आज से शुरू छठ का महापर्व। 4 दिन तक चलने वाला महापर्व छठ। जाने हर दिन का महत्व और संध्या अर्घ की सही डेट। हिंदू धर्म में छठ का पर्व बहुत ही विशेष और खास माना जाता है। इस त्योहार पर सूर्य देव और माँ छठी की पूजा उपासना की जाती है। छठ पर्व के ये 4 दिन बहुत ही खास माने जाते हैं, जो कि विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। आइए आपको बताते हैं कि छठ का ये पर्व इस बार किस तारीख से शुरू होगा और कब इसका समापन होगा। इस बार छठ के पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर शनिवार यानी आज से हो चुकी है और इसका समापन 28 अक्टूबर मंगलवार को होगा। छठ के पर्व के ये 4 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें पहला होता है नहाए खाए, दूसरा खरना, तीसरा संध्या अर्घ और चौथा उषा अर्घ पारण। चलिए अब छठ के पर्व की सभी तिथियों के बारे में आपको बताते हैं। पहला दिन नहाए खाए, जो कि 25 अक्टूबर यानी आज है। दूसरा दिन खरना, जो कि 26 अक्टूबर को है। तीसरा दिन संध्या अर्घ, जो कि 27 अक्टूबर को किया जाएगा। चौथा दिन उषा अर्घ, जो कि 28 अक्टूबर को होगा। हम पूरा साल इंतजार करते हैं। इसका हमारा एक इमोशन जुड़ा हुआ है, हमारी फीलिंग्स जुड़ी है, हमारा कल्चर सब कुछ, मतलब बता नहीं सकते। हम पूरा साल इंतजार करते हैं इस दिन का, दिल से इंतजार करते हैं। और हम दिल्ली से आए हैं। मजा नहीं आता है वहाँ पे हमें, वो जो यहाँ मजा आता है ना बिहार में, पटना में, सभी लोग वो अलग अलग, सब अलग अलग। ये रांची से हैं, ये आसाम से हैं, हम दिल्ली से हैं, और हम लोग को यही मजा आता है और बहुत अच्छा लगता है। बिहारियों के लिए ये छठ पर्व क्या मायने रखता है? बहुत ज्यादा हमारा इमोशन है ये। नाम से, छठ के नाम से, छठ के गीत से आंखों में आंसू आता है हमारे। कितना इंतजार रहता है इस पल का? बहुत इंतजार रहता है, बहुत। कहाँ से आए हैं आप? हम तो यही किए हैं, पटना किए हैं। पटना से ही हैं। हाँ पूरे साल लोग इस पर्व का इंतजार करते हैं। हाँ जी, इतना इमोशन जुड़ा हुआ होता है। इमोशन तो है ही सबका। यदि ये इमोशन ही तो है, आप भीड़ देख के पता लगा सकते कि इमोशन ही है। आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि आप ये बच्चा, हाँ देखिए, बूढ़े बच्चे जवान सभी कर लेते हैं, इसमें सबका सहयोग रहता है, तो इमोशन ही तो है ये। मैम, छठ ही ऐसा पर्व है हाँ। जो डूबते सूरज को भी अर्घ और दिया दे जाता रहते हैं और और उगते हुए सूरज का कितना वो जो फीलिंग है वो उसको कैसे बयां कीजिएगा आप? यहाँ कैसे करेंगे, कहेंगे कि हम, ये हमारी जिंदगी का उतार चढ़ाव दोनों है। आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि आप यदि आप नीचे हो रहे हैं तो डरिए मत, उत्साह के साथ ऊपर उठिए, है ना। यही है। ये हम लोगों का पूरे साल का सबसे बड़ा पर्व है छठ पर्व। हम बिहारी के लिए ये बहुत ज़्यादा मान्यता रखता है। आज से हम लोग का नहान खान शुरू हो रहा है, जिसको कि हम लोग कद्दू भात भी कहते हैं। आज से हम लोग का व्रत शुरू हो रहा है। कल खरना और परसों पहला अर्घ और निस्तार हो जाएगा। 4 दिनों का ये व्रत होता है। ये काफी कठिन पर्व भी माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि इस पर्व में नेचर की पूजा होती है। उगते सूरज की भी पूजा होती है और डूबते सूरज की पूजा होती है। कैसे उस फीलिंग को बयां कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड है इस चीज़ के लिए कि हम लोग बिहारी हैं। हम लोगों के यहाँ उगता सूर्य का तो सब पूजा करता है, हम लोग डूबते सूर्य का भी पूजा करते हैं। तो और नेचर जैसे कि सूर्य ही हमें सब कुछ देते हैं, और गंगा जी, ये बहुत मान्यता रखता है हम लोगों को। आप भी कर रहे हैं? जी हाँ। क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम नताशा गुप्ता है। कहाँ से मैम? हम लोग यही पटना से है। हम लोग तो पूरे साल, मेरे तो ये दूसरे साल है, हम लोग पूरे साल इंतजार करते हैं कि छठ पूजा आए। हम लोग पूरा उत्सुकता के साथ इंतजार में लगे रहते हैं, पूरी तैयारी करते हैं। दशहरा के बाद से ही ये सब शुरू हो जाता है, साफ सफाई पूरा ये करना। आज नहा खा है तो हम लोग को अरवा चावल, कद्दू, दाल, ये सब को काफी कठिनाई से इस पर्व को पूरा नहीं किया पता जाता चलता है। और साफ इसमें सफाई का भी बहुत खासा ध्यान दिया रखा जाता जाता है। क्या लगता है पता चलता है? वो नहीं, बिल्कुल नहीं पता चलता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि बहुत उत्सुकता रहती है, बहुत अच्छा एक्साइटमेंट में सब कुछ हो जाता है। घरों में भी बहुत एक्साइटमेंट, पूरी शादी वादी की जैसे एकदम तैयारी होती है। घर में पूरा सजाया जाता है घर को, पूरा एकदम बहुत अच्छे से हम लोग मनाते क्या हैं। नाम है? अमृता सिंह। साल भर का इंतजार का हम लोग का रहता है। सारे के सारे की खुशी देख रहे हैं। गंगा जी सब एक दूसरे से मिलते हैं,
इतने दिन सब कुछ मतलब दीपावली हो दशहरा के बाद से हम लोग शुरू हो जाते हैं यही करने के कि छठ आ रही है। कहा जाता है कि सूर्य नारायण का- बिहारियों के लिए दिवाली का इंतजार बहुत कम रहता है, लेकिन छठ का इंतजार बहुत। ऐसा नहीं है, दुर्गा पूजा से ही हम लोग को बस माता आती हैं उसके बाद से हम लोग लग जाते हैं बस। शादी का हमारा पहला छठ हो, पहली बार फास्टिंग भी कर रहे हैं हम। इसके पहले बस आते थे, प्रणाम करते थे, मतलब पहला ये है छठ हमारा। आज से भी आप लोग का स्टार्ट हो गया हाँ, पर्व। आज से स्टार्ट हो गया। क्या नाम हुआ? रवि मिश्रा नाम हुआ मेरा। खीर बखीर खाने वाला दिन है, हम लोग पर्व उठाए हैं। कहाँ से आए आप? हम आए हैं बनारस जिला से, महुरा गांव, चंदौली। प्रसाद में सब चीज बनाएंगे, ठेकुआ बनाएंगे, फल फूल लेंगे, सूप दौरा लेंगे, आज लौका भात चावल खाएंगे। पूरे बिहार में सबसे छठ का सबसे ज्यादा भीड़ लगने वाला यही है। हर जगह से श्रद्धालु आते हैं अर्घ देने के लिए और 3 दिन का ये पावन मेला रहता है जो आज से स्टार्ट हो जाता है। आज नहाए खाए कहते हैं हम लोग, कल खड़ना होता है, प्रसाद वितरण होता है और 2 दिन का फिर अर्घ होता है, सुबह शाम और फिर सुबह 3 टाइम का अर्घ होता है। बहुत महिमा है। लोग अपने कष्ट को निवारण के लिए आते हैं, जो शादी करते हैं वो अपने पुत्र की प्राप्ति की कामना से भी आते हैं और ऐसा है कि जिनकी मनोकामनाएं होती है हो जाती है पहले बार में। छठ पर्व के 4 दिनों का महत्व। छठ पूजा का पहला दिन होता है नहाए खाए। इस दिन व्रती किसी पवित्र नदी में स्नान करके इस पवित्र व्रत की शुरुआत करती हैं। स्नान के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है, जिससे व्रत की शुरुआत हो जाती है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:28 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:42 पर। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है खरना। खरना को लोहंडा भी कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जल उपवास रखती हैं। शाम के समय व्रती मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर गुड़ की खीर बनाती हैं, जिसे रसिया भी कहा जाता है। साथ ही घी से बनी रोटियां तैयार करती हैं। सूर्य देव की विधिवत पूजा के बाद यही प्रसाद सबसे पहले ग्रहण किया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रती अगले दिन सूर्य को अर्घ देने तक अन्न और जल का पूर्ण रूप से त्याग करती हैं। संध्या अर्घ छठ पूजा का तीसरा और महत्वपूर्ण दिन होता है संध्या अर्घ। इस दिन व्रती दिन भर बिना जल पिए निर्जला व्रत रखती हैं। फिर शाम को व्रती नदी में डुबकी लगाते हुए ढलते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं और इस दिन सूर्यास्त शाम 5:40 पर होगा। उषा अर्घ छठ पूजा का चौथा और आखिरी दिन होता है उषा अर्घ का। इस दिन सभी व्रती और भक्त नदी में डुबकी लगाते हुए उगते सूरज को अर्घ देते हैं। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:30 से है। अर्घ देने के बाद 36 घंटे का ये व्रत प्रसाद और जल ग्रहण करके खोला जाता है, जिसे पारण कहते हैं। छठ पूजा सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना का पर्व है, जिससे शुद्धता, आस्था और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन व्रती पूरी निष्ठा और संयम के साथ सूर्यदेव को अर्घ देकर जीवन में सुख, समृद्धि और संतान की कल्याण की कामना करती हैं। ये पर्व प्रकृति, जल और सूर्य की उपासना से जुड़ा हुआ है, जो मानव जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता का महत्व दर्शाता है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।